अब बच्चों एक आता है रिग्रेशन इक्वेशन, एक हेडिंग है रिग्रेशन, देखिएगा रिग्रेशन इक्वेशन। तो जब रिग्रेशन इक्वेशन होता है तो चूँकि दो लाइंस होती हैं, रिग्रेशन इक्वेशन भी दो तरीके से लिखेंगे। जैसे लाइन होती है एक्स ऑन वाई, और जब आप एक्स ऑन वाई करिए दो तरीके से लिखिएगा, इसको ऐसे बीच में लाइन खींच लीजिए, वाई ऑन एक्स। तो जब एक्स ऑन वाई कीजिएगा तो एक्स माइनस एक्स बार ऐसे लिखेंगे, इज़ इक्वल टू आर, यहाँ बच्चों यहाँ पे आर हो जाएगा, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस वाई बार। उसी तरीके से एक्स ऑन वाई जब करिएगा, वाई ऑन एक्स कीजिएगा तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू, वाई बार का मतलब समझते हैं मीन, वाई का मीन, और ये हो जाएगा आर यहाँ पर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार। समझ में आया आपको? ये दो इक्वेशन होते हैं। अब होता क्या है, x इज इक्वल टू वेयर, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों, वेयर x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू बी प्रेडिक्टेड, x बार इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज, r इज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y सीरीज, सिग्मा x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज x, y sigma y is equal to standard deviation of series y is equal to that value of y series corresponding to which the value of variable is to be predicted, and y bar is equal to arithmetic mean of y series। इसी तरीके से जैसे आपने इसको किया है उसी तरीके से वो भी होगा बच्चों। अगर सिग्मा एक्स एंड वाई की वैल्यू दी हुई है तब तो आपको नहीं निकालना है, ये एक्स एंड वाई की वैल्यू दी हुई तब तो आपको नहीं निकालना है। अगर ये नहीं दिया होगा तो आपको ये भी निकालना होगा, ठीक है। अब आप इसको, अब यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कल की क्लास में आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगी। आज इतना आप समझ लें कि जब आप एक इसको करने लगेगा तो ध्यान रखिएगा, एक न्यूमेरिकल देख ही लीजिए बच्चों कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन, फाइंड आउट ऑफ द मतलब कि फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन of y on x from the data given below। x बार की वैल्यू है 25, y बार की वैल्यू है 22, r की वैल्यू है 0.8 और सिग्मा x की वैल्यू दी हुई है 4 एंड सिग्मा y की वैल्यू दी हुई है 5। अब आपको इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यूज़। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्वेश्चन करा कि फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन, तो वाई ऑन करने के लिए कह रहा, तो वाई ऑन एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर प्लस आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब वाई की वैल्यू आपको दी नहीं है तो वाई बार -22, वाई बार की वैल्यू 22 दिया हुआ है, आर की वैल्यू 0.8 दिया हुआ है, और सिग्मा वाई की वैल्यू 5/4, सिग्मा एक्स की वैल्यू 4 और वाई की और एक्स माइनस और एक्स बार की वैल्यू जो दी हुई है वो है 25। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो बच्चों ये लास्ट में आपका जो इक्वेशन जो आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू
x माइनस 3। बच्चों ये आ जाएगा लास्ट में, इसलिए इसको जल्दी जल्दी करके दिखाई, क्योंकि बच्चों कैलकुलेट जब इसको कीजिएगा तो ये जो है जब आप कैलकुलेशन करने लगेंगे तो y माइन ये उधर जाएगा, एक लाइन और लिख देनी है यहीं पर, ये हो जाएगा y इज माइनस 22 इज इक्वल टू x माइनस 25। ये एक लाइन बन जाएगा। ये जल्दी जल्दी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि तुरंत 8 मिनट पे वीडियो बंद हो जा रहा है, उसको चेक करना पड़ेगा कि क्यों बंद हो जा रहा है, इसलिए आपको फटाफट करके दिखाई कि ये एक वैल्यूज़ कैसे पुट की जाती हैं। वाई बार की वैल्यू आपने 22 रखा, वाई बार की वैल्यू आपने 22 रखा, आर की वैल्यू आपने 0.8 रखा, और सिग्मा वाई की वैल्यू आपने 5 रखा, सिग्मा एक्स की वैल्यू आपने 4 रखा, और एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू आपने 25 रखा। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस 22 एक्स माइनस 25, ये हो जाएगा। बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिएगा ऐसा होगा, क्योंकि ये 8 पंजे 40 होगा, जब 8 पंजे 40 होगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 पॉइंट, एक पॉइंट पर जीरो लगेगा, अरे एक जीरो के बाद पॉइंट लगेगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, अरे सॉरी ये हो जाएगा x माइनस 25, और ये हो जाएगा y माइनस, तो इसका 25 में से इस y उधर चला जाएगा तो 25 में से 22 को लेस कीजिएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है बच्चों। अभी इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल दिए रहेंगे और आप करिएगा, है बहुत इजी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कोई दिक्कत होगी तो फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और आप अब इसको सीरियसली पढ़ना शुरू कर दीजिए बच्चों। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए।